अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ मार्केट की सिचुएशन जो कि फ्यूचर्स लास्ट वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहे हैं। आयरन ओर के अंदर जो है वो तेज़ी देखने में आई है, बट बाकी सारी चीज़ें चाहे वो HRC और डी पर और सारों के अंदर मूवमेंट जो है वो स्लो रही। किसी किस्म की कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुई। बट आयरन ओर का जो वीकली अगर देखें फ्यूचर्स तो 3% के करीब ऊपर गया है। उसी की वही जो उसकी अक्सी स्पॉट मार्केट भी कर रही थी और तकरीबन मार्केट बढ़कर आयरन ओर की $105 के आसपास हो गई है, जो कि $5 का इजाफा है, $5.5 का इजाफा है लास्ट वीक के अंदर। जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी आया मार्केट के अंदर कि वापस जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी और जो है वो काम होगा चाइना के अंदर, जिसकी वजह से ये सारे असरात देखने में आए। कुकिंग कोल की प्राइस अभी एज ऑफ नाउ $205 के आसपास खड़ी है। $1.5 का इजाफा हुआ लास्ट वीक के अंदर। स्क्वायर बिलेट जो है वो भी स्टेबल था, जबकि HRC की भी प्राइसेस स्टेबल देखने में आई लास्ट वीक में। और अभी सुनने में आ रहा है कि दिसंबर के अंदर किसी किस्म का शायद और कोई स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करेगी गवर्नमेंट, जिसकी वजह से अब चीज़ें फिर से वापस तेज़ी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। एज ऑफ नाउ देखते हैं कि कहाँ तक ये मामला चलता है। बट दिसंबर के अंदर कुछ मीटिंग्स हैं गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी मार्केट में ज़्यादा देखने में आ रही है। अगर जापानीज़ मार्केट की बात करें तो वो भी थोड़ी वीक रही है मार्केट। एक्सपोर्ट्स उनकी कोई ख़ास नहीं हो रही हैं। अगर एक्सपोर्ट्स ओवरऑल ईयर ऑन ईयर देखें तो तकरीबन 25% डाउन हुई है एक्सपोर्ट्स जापान की लास्ट वीक के अंदर, लास्ट ईयर के अंदर, ईयर टू ईयर कंपेरिजन करें तो। ताइवान की मार्केट के अंदर भी प्राइसेस तकरीबन $4 से $5 नीचे गए हैं। जो US की ऑफर्स आ रही हैं वो अराउंड $302 के आसपास, 305 की ऑफर है, 302-3 के ऊपर काम हुआ है कुछ US HMS का। और बाकी अगर जापानीज़ ऑफर्स की बात करें तो वो भी बड़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर, बट ताइवानीज़ जो कस्टमर्स हैं वो इतना ज़्यादा विलिंग नहीं है माल ख़रीदने के लिए भी, स्क्रैप बाइंग करने के लिए, क्योंकि उनके रीबार्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है उनकी फिनिश प्रोडक्ट्स की भी। टर्की मेन मार्केट है जो कि सेट करता है सारी स्क्रैप की प्राइसेस को, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मंदा रहा लास्ट वीक के अंदर। ऑन एवरेज अगर मैं देखूँ तो $14 के आसपास कमी आई है मार्केट में वीक ऑन वीक। शेयर की प्राइस वहाँ पर 357 के आसपास है अभी इस वक्त। बल्क HMS की प्राइस तकरीबन 337 के आसपास है। अगर हम यूरोप UK की बात करें 333 से 335 है। और अगर USA की मार्केट की बात करें तो वो तकरीबन 338 से 340 के आसपास HMS वहाँ पे स्टैंड कर रहा है। लोगों के कहना ये कलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा कम है तो हो सकता है कि प्रेशर ज़्यादा ना आए, बट रीबार्स की जो पोजीशन है टर्की में वो अच्छी नहीं है। लास्ट वीक के अंदर ही $5 से $10 की कमी आई है उसमें। अब तकरीबन जो उनकी FOB प्राइस है वो 565 के लगभग इस वक्त रीबार्स की ऑफर आ रही है। और सेल्स करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, मार्केट वापस स्लगिश हो चुकी है। HRC का मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा स्लो है वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अब आगे दिसंबर के अंदर नज़र नहीं आ रही टर्की के अंदर। तो हो सकता है कि इसी तरीके से हैंड टू माउथ वो लोग अपनी इन्वेंट्रीज को लेके चलेंगे और आगे सेल्स भी इसी तरह रहेंगी। अब नए साल के अंदर किसी किस्म की चेंजेस आई तो फिर वो आएंगी। ईरान और रशिया का बिलेट स्टेबल है, थोड़ा सी कमी आई है $5 की। ईरान के अंदर भी तकरीबन $455 के आसपास प्राइस आ रही है FOB बेसिस पे, और 455 से 65 आ रही है रशिया की ब्लैक सी मार्केट के अंदर भी बिलेट्स की प्राइसेस। और अगर बात करें लेबनीज मार्केट की तो वहाँ पर ऑलरेडी जंग के आसार हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है मार्केट। टर्की वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन के जो एक्सपोर्ट किया करता था यहाँ पर, लेकिन वहाँ से भी कोई नई हम लोगों को किसी किस्म की डिमांड आती हुई नज़र नहीं आ रही, तो एक स्लो रीजन हुआ पूरी तरह से लेबनीज भी। अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ पे भी प्राइसेस के ऊपर प्रेशर है। और जो लास्ट वीक के अंदर कमी आई है टर्की की साइड से वो तकरीबन $14 $15 के आसपास कमी है, जो कि इनकी डॉक्स के अंदर प्राइसेस भी अफेक्ट हुई हैं उस हिसाब से। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर यूरोपियन फिनिश की बात करें तो मिल्स ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। HRC CRC GI सब के अंदर प्राइसेस बढ़ाए गए हैं। उसकी मेन वजह ये नज़र आ रही है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी नवंबर के अंदर, किसी किस्म की प्रॉफिटेबिलिटी नज़र नहीं आई। एक रीज़न ये भी है कि प्राइसेस बढ़ाने का कि कम से कम स्टेबल रखा जाए, जो कि हम पहले भी कई दफ़ा यूरोपियन मिल्स के एंड से देख चुके हैं। बट प्राइस बढ़ाने के बाद किसी किस्म की सेल्स एग्जीक्यूट नहीं हुई है उसके ऊपर, और कहा यह जा रहा है कि ये एक रास्ता है प्राइसेस को स्टेबल रखने का, कि बढ़ाएंगे तो फिर वापस स्टेबल प्राइसेस के ऊपर माल सेल आउट होंगे। और अभी इस वक्त आगे विंटर किस किस्म का होता है वो भी देखना पड़ेगा, US में भी और यूरोप के अंदर भी, जिसके बाद काफ़ी चीज़ें सेट होंगी। अगर हार्श विंटर होता है तो उसकी वजह से कलेक्शंस कम ही रहेंगी। इसी वजह से लोगों का ये मानना है कि शायद मार्केट्स रेंज बाउंड रहेंगी मोस्टली इस हफ्ते इस महीने के अंदर जो अब साल ख़त्म होने जा रहा है। अगर रीबार प्राइसेस की बात करूं जर्मनी के अंदर तो वो भी जम कर गई हैं, तकरीबन €30 के करीब जर्मन मिल्स ने बढ़ा दी हैं रेट्स, और जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए बढ़ाए गए हैं। स्क्रैप भी अभी इतना सस्ता नहीं मिल रहा, जब जिस तरह सस्ता होगा अभी तो हो सकता है कि उसके बाद ये प्राइसेस वापस रिवर्ट बैक हों, बट टाइम बीइंग जर्मन प्राइसेस जो है वो लॉन्ग प्रोडक्ट्स के बढ़ चुके हुए हैं। और अगर बात करें बांग्लादेश की तो वहाँ से भी कोई अच्छी खास खबरें नहीं आ रही।
इस महीने के अंदर जो उनकी बाइंग एक्टिविटी है नवंबर के अंदर वो काफ़ी कम रही है कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स एंड स्पेशली एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब जो बुकिंग्स रिसेंट सुनने में आई थी पिछले 2 हफ्ते के अंदर वो तकरीबन 50 से 75 हज़ार टन के आसपास थी। उसके अंदर डिफरेंट रीजन से कार्गोज बुक हुए, सिंगापुर से, यूएस से और ऑस्ट्रेलिया से। ये सारे कार्गो ऐसा ऐसा सुनने में आते रहे हैं, बट अभी भी उनका एलसीज के प्रॉब्लम, लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स अभी भी मेंटेन हो रहे हैं, उसी तरीके से चल रहे हैं। उसके अंदर कोई खास इंप्रूवमेंट देखने में नहीं आई। इंडिया के अंदर भी जो शेयर की प्राइसेस आ रही हैं 385 के आसपास सुनने में आ रही हैं। डिमांड स्लो है। जो बल्क की बुकिंग हुई है तकरीबन 6-7 बल्क कार्गोज तो बुक हुए हैं नवंबर के अंदर, जो कि मेनली यूएस वेस्ट कोस्ट से ही हुए हैं। और अब वेट किया जा रहा है कि आया कंटेनर्स मार्केट में इंडियन कस्टमर वापस आते हैं या नहीं आते। बट देखा गया है कि नवंबर के अंदर कंटेनर्स के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं था, बहुत स्लो मार्केट थी, जबकि बल्क की तरफ ज़्यादा रुझान था कस्टमर्स का बाइंग करने के लिए। और वो रुझान अभी तक इसी तरीके से ही चल रहा है, बट आगे फिनिश की सेल्स कम होने की वजह से उनका इतना जोर बल्क की तरफ भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कोई डिमांड इंडिया से क्रिएट नहीं हो रही। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी 385 से 390 के दरमियान कुछ काम होते रहे हैं। सेलर्स कुछ ट्राई करते रहे कि प्राइसेस को बढ़ाया जाए, बट वो बढ़ नहीं सकी। कस्टमर्स पुश करते रहे कि 80 से नीचे प्राइस को लाया जाए, वो भी नहीं आ सकी। ऑन एवरेज अगर प्राइस देखी जाए तो 385 से 87 88 के आसपास ऐसा प्राइस है जिसके ऊपर काम लास्ट वीक में होते रहे हैं। कुछ ना कुछ एक्टिविटी रीस्टॉकिंग की होती रही है, क्योंकि आगे क्रिसमस हॉलीडेज आ रही है, उसके लिए लोग आगे बढ़ के फर्दर खरीदना चाहते हैं माल, अभी से स्टॉकिंग करना चाहते हैं अपनी। इसके अलावा जो बिल्स से लास्ट वीक के अंदर, उसकी वजह से भी थोड़ी लिक्विडिटी और चीज़ें टाइट रही। इस हफ्ते के अंदर उम्मीद की जा रही है कुछ ना कुछ रीस्टॉकिंग फॉर नेक्स्ट ईयर कस्टमर्स आगे बढ़ के करेंगे। अगर फिनिश की बात करूँ, सेमी फिनिश की बात करूँ, तो उस पर प्रेशर रहा है पाकिस्तान के अंदर। किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट प्राइस के अंदर नज़र नहीं आई है और ना लिक्विडिटी बेहतर होती नज़र आई है। बड़ा हैंड टू माउथ और बैलेंस काम चल रहा था। कोई भी खुश नहीं है इस तरह के एनवायरमेंट में, बट एटलीस्ट इतना है जो अच्छी बात है कि काम चल रहा है और मूवमेंट है चीज़ों की। पेमेंट्स अभी भी स्लो हैं, लिक्विडिटी की क्राइसिस अभी भी मौजूद हैं। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।